हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखिए हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो है, जैसे कि थंबनेल में देखा आपने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। इसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डीवी के लिए जो है आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। बट इसके अलावा मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ताकि अ, जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी नहीं है तो पहले से ही आप तैयार करके रखिए, ठीक। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ही कम समय मिलता है डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपको पता होगा कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, 1 महीना ही पकड़ लीजिए, 1 डेढ़ महीना, तो वो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद मेडिकल के लिए कौन कौन से टेस्ट आपको कराना है ये भी बताऊंगा डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डीवी से शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो लास्ट ईयर जो अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट निकला था, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, ये उनका लिस्ट एक यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट नंबर जो है 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये तो सबके पास है ही। इसके बाद SC ST OBC का या फिर EWS का सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी ही है अगर आपने कैटेगरी के अगेंस्ट फॉर्म को फिल किया हुआ है, ठीक। तो देखिए, SC ST कैटेगरी से अगर हैं आप तो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, ये SC ST कैटेगरी वालों के लिए फॉर्मेट इस प्रकार कुछ है, ठीक है। आई होप कि आपके पास तो होगा ही, ज़्यादातर कैंडिडेट के पास होगा फॉर्मेट में, ये रहा, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का फॉर्मेट, ये देखिए, ये ओबीसी का फॉर्मेट है यहाँ पे। ओबीसी जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए होना पड़ेगा, और इसमें मेंशन होना पड़ेगा आपका नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। हो गया ये। इसके बाद देखिए आप ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट यहाँ पे है, तो वो अगर नहीं है तो आप बना के रखिए पहले से ही, ठीक। तो ये था। तो सर्टिफिकेट तो हो गया आपका। अब इसके बाद नंबर थर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स आएगा, ये भी आपके पास होगा ही। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट या सेमेस्टर वाइज जिनका अगर डिप्लोमा है, ITI है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है, SCBT NCBT, तो आई होप कि सबके पास होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपके इंस्टीट्यूट से, एक फुल टाइम कोर्स का एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए है। तो वो आपके कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, रुकिए। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में जो चीज दिया गया है, देखिए, सॉरी, 6 नंबर पॉइंट में आपका यही दिया गया है कि जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, जो भी परसेंटेज या फिर CGPA जो है आपका, अगर परसेंटेज है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका जो डिप्लोमा या डिग्री का जो CGPA अगर दिया है, उसमें परसेंटेज नहीं दिया है सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में आपका, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, उनको चाहिए ही चाहिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब जिनको पता नहीं है कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता कैसा है, तो मैं एक चीज दिखा दूं आपको। कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में एक बात बता दूं, आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट के बैक साइड में या फ्रंट में ऐसा लिखा हो सकता है कुछ, परसेंटेज इक्वल टू CGPA जो भी आपका मिला इंटू 10। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का यही फार्मूला होता है परसेंटेज टू CGPA निकालने का, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से कांटेक्ट करके ये चीज को आप अपने पास रख लीजिए, ये जरूरी होता ही है, ये चाहिए उनको, ठीक है। जिस तरह से आपने अप्लाई करते समय परसेंटेज कैलकुलेट किया है, तो वो उनके सामने कैलकुलेट करके फिर से दिखाना होगा, और ये उनको चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, CGPA टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये रहा सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे फिर सर्टिफिकेट ऑफ मॉनिटरिंग अभी क्या है देख लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद मैं 8 नंबर में बता दूं, 8 नंबर में जो भी डोमेस्टिक डाटा एंट्री
पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट एंड डेटेड। तो ये क्या है, ये चीज देखिए, ये एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपको बनवाना होता है। तो सिंपल से आप एप्लीकेशन लिख के अपने प्रिंसिपल के पास ले जाइए, वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोलिए मुझे जरूरी है तो यहाँ तो 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया डीवी, ठीक है। लेकिन डीवी के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपका एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डीवी के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एक बनवाना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जो नियर बाय जो भी पोस्ट पड़ता है, जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेशन उनको लिखिए, वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना जरूरी होता है। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डीवी के बाद ही ये लगता है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होता कैसा है, मैं दिखा दूँ, ये रहा कुछ इस प्रकार से ये रहता है पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे लिखा होगा ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट, और यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, एम्प्लॉई किस रीजन से चाहिए, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए था, ये दे दिया मैंने। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो अगर इसके बारे में भी आपको जानना है डिटेल, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये था आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया, आई होप इन्हीं सभी में से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मांगा जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया अपना। इसके बाद देखिए, एक और जो एक चीज इंपॉर्टेंट बात आता है, वो है मैंने शुरू में ही कहा था, मेडिकल। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, इसके बारे में मैं एक जानकारी आपको छोटा सा जानकारी दे दूं। देखिए, मेडिकल वेरिफिकेशन में आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको एक मेल आएगा, उस मेल में ही मेंशन होगा मेडिकल के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। तो ये मेरे पास जो मेल आया था, इस प्रकार कुछ मेल आया था, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और इसमें सारी चीजें डिटेल में मेंशन किया रहेगा, ठीक। और एक और चीज, ये आपको ये मेडिकल कहाँ से कराना है, तो कोई भी गवर्नमेंट क्लिनिक या हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज है, वहीं से आपको ये टेस्ट कराने हैं। इसके साथ ही सील और स्टैंप होना कंपलसरी है। मतलब जहाँ से भी आप टेस्ट कराएंगे, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे आप बोलिए कि यहाँ पे मुझे साइन चाहिए और मुझे सील चाहिए, तो वो कर देते हैं, मना नहीं करते, ठीक है। टेस्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन कौन से टेस्ट आपको चाहिए। देखिए, इसी में एक पीडीएफ यहाँ पे रहेगा मेल डॉक्यूमेंट्स के लिए, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। ये देखिए, टेस्ट के बारे में लिखे हैं, ब्लड का एक डिटेल टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। इसमें सीबीसी, लिपिड वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो टेस्ट आपको कराना है। उसके बाद भी यूरिन और स्टूल टेस्ट भी कराना है आपको। रेडियोलॉजी में आपका चेस्ट का एक्सरे चाहिए, और अल्ट्रा सोनोग्राफी कराना है आपका, अब एब्डोमेन का कराना पड़ेगा। पल्मोनरी टेस्ट हैं, उसके बाद ईएनटी, ये सब चाहिए आपका। उसके बाद आई एग्जामिनेशन, आई टेस्ट भी यहाँ पे जरूरी है। तो ये था आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आई होप इस वीडियो में मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया जानकारी। तो देखिए, अभी रिजल्ट कब तक आता है, सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट अगर आएगा तो उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि उसके बाद भी अगर कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इनमें से देख लीजिए, अगर आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको बना के रखिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि इसमें ही लगेगा ये डॉक्यूमेंट्स, कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, ये तो आपको दूसरे एग्जाम्स में भी जरूरत पड़ेगा ना। लेकिन ये मेडिकल टेस्ट के बाद जो मैंने बोला, ये मेडिकल टेस्ट आपको अभी कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आपको एक टाइम मिलेगा, ठीक है। मेडिकल वेडिकल वगैरह आपको अभी नहीं कराना है। आपको बस क्या करना है, अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स के मैंने बात बोला, वो डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने बात बोला यहाँ पे, ये इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए। इसके लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद, लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था 13 दिसंबर को, उसके बाद ही इन्होंने आपका बुला लिया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लगभग 5 दिनों के बाद। ये देखिए, 13 तारीख को रिजल्ट आया था और 18 को ही इन्होंने बुला लिया डीवी के लिए। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता डीवी में। तो
DB के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें, ठीक है। मेडिकल का अभी आपको नहीं चाहिए, मेडिकल तो आप बाद में भी बना लेंगे, उसके अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज, तो ये सभी हो जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया आपका। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको अगर सभी चीज ठीक रहा तब जाके आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा एट द एंड में, ठीक। इसके बाद में मैं एक और वीडियो लाऊंगा अप्रेंटिसशिप के पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट के किस तरह से काम होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं इसके बाद सैलरी के कितना सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, कितना स्टाइपेंड मिलता है उसके ऊपर लेके आऊंगा। और IOCL के अप्रेंटिस का मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो भी बहुत अच्छे खासे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, एकदम एम्प्लॉय जैसा ट्रीट किया जाएगा वो IOCL का जो भी मेडिकल है वहाँ पे। और मेडिकल जो भी एकदम बिल्कुल ही फ्री होता है, कभी आइए जाइए, कोई भी माइनर मेजर प्रॉब्लम हो मेडिकल, वो सब आपका फ्री होता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप अगर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको एक एम्प्लॉय टाइप का फील आएगा, ठीक है। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिए IOCL अप्रेंटिसशिप, एक बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस भी होगा आपको, साथ ही स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रिजल्ट आते ही इसके बाद मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा आपको जानकारी के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बात बता दूं, जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिया है ये मतलब 100% एक्यूरेट है, मैं आपको ये नहीं बोल सकता ना। मैं आपको अपने तरीके से जो प्रीवियस ईयर का जो भी डॉक्यूमेंट्स था या भी जो रिक्वायरमेंट था वो मैंने बताया। अब इस साल का जो पैटर्न होगा थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। या तो कुछ नया चेंजेस भी आ सकता है, तो ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग आपका सेम ही रहेगा। तो आगे का डिटेल्स तो आपको वैकेंसी मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा अच्छे से। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो पे पूरा ही डिपेंड मत हो जाइए, आप इससे एक आइडिया लीजिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ आपको अभी जरूरत पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए आपको एक आइडिया दिया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।